क्या है? क्या कर रही हो? क्या चाहती हो मुझसे? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति बन जाओ। आजकल ज्यादा पी रही हो क्या? मैं तो एक गरीब इंसान हूँ। तो तुम ये पैसे ले लो और 1 घंटे के अंदर नहाकर और सूट पहनकर मुझे एंट्रेंस पर मिलो। और अगर मैं ये पैसा लेकर भाग जाऊं तो तुम्हें मुझसे और $3000 नहीं मिलेंगे, समझे? तुम इतना पैसा क्यों दे रही हो? ये तुम बहुत जल्दी जान जाओगे। मैरी, बॉस तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अरे यार, मैं हूँ मैरी और मुझे अपने करियर के अलावा किसी और का प्यार नहीं चाहिए, तो मैंने सोचा। तो तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं बस कुछ लोगों के साथ यहाँ और कुछ लोगों के साथ वहाँ बस बातें कर रही थी और कुछ नहीं। ये देखो, सुपर बोल के टिकट्स। तुम्हें रिहाना पसंद है ना? अरे नहीं, मेरा मतलब नहीं जा सकती। मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। शाम 8 बजे? हाँ। ओके, तो फिर कल डिनर करने चलते हैं? नहीं, मैं नहीं जा सकती। असल में मुझे ओके, सुनिए, मैं आपके साथ ज़रूर जाती लेकिन नहीं जा सकती क्योंकि मैं एंगेज्ड हूँ। ये सच नहीं है। तुम तो अपने काम के लिए जीती हो। देखिए, मैंने आपको बताया नहीं था। मेरा मंगेतर इस वक्त एंट्रेंस पर मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। वो है क्या? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। देखिए, ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इनका नाम जॉन है और मुझे लगता है बॉस अब हमें चलना चाहिए, है ना? तो हम कल मिलते हैं, है ना? ओह थैंक्स। कल मिलते हैं फिर, है ना? हाँ ज़रूर। तो मेरा काम पसंद आया? शुभ। एमिली। मैरी, काम बना? हाँ, थैंक यू सो मच। तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो अच्छा इंसान है। और तुम ये कैसे जानते हो? तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। देखो, वो मेरा बॉस है और अगर मैं उसे नाराज करूंगी तो मेरा करियर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है और मेरा प्रमोशन भी होना है, बस इसलिए। तुम ये बिल्कुल गलत सोच रही हो। बस अपने ये पैसे पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ, समझे? मुझे कोई फालतू के लेक्चर्स नहीं सुनने। मिलते हैं फिर, ठीक है? तो अब एक बहुत जरूरी बात। देखिए, इस साल कंपनी के एनुअल चैरिटी बॉल की जिम्मेदारी निभाएंगी हमारी लायक और भरोसेमंद एमिली। कांग्रेट्स। क्या ये इस काम को ठीक से नहीं कर सकती? मैरी, मेरी नजर में हम दोस्त थे। चुप रहो एमिली, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, दोस्त बनाने नहीं। बहुत हो चुका मैरी, फैसला पहले ही हो चुका है। आप सब जा सकते हैं। ठीक है, आप सब जाओ। हाँ, क्यों नहीं? तुम और धीमे नहीं चल सकती क्या? ओके, आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको डंप किया, आप मुझसे बदला ले रहे हैं? नहीं, मैं कंपनी को बचा रहा हूं। हाँ, क्यों नहीं? अपने बेस्ट ऑर्गेनाइजर को इन्वेस्टर से छुपाकर। नहीं, एक ऐसे इंसान को निकालकर जो गरीबों के लिए बॉल ऑर्गेनाइज करने से पहले उनकी बेइज्जती करता है। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? लो दिखाता हूं।
ये क्या कर रही हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बॉस, आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस दिन। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी काम की वजह से। तुम्हें अफसोस है? सुनो, पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था जो मैंने सोचा कि तुम एक अच्छी और भरोसेमंद लड़की हो। नहीं, तुम तो कठोर और बुरी हो। तुम्हारा करियर अब खत्म। नहीं नहीं, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं उस बेघर इंसान को ढूंढूंगी। प्लीज, मैं सब कुछ करूंगी। प्लीज बस। कल मेरी एक मीटिंग होगी इन्वेस्टर्स के साथ। तुम्हारे पास एक दिन है। थैंक यू। अरे यार, कहाँ है वो इंसान? और अभी कल ही तुमने मुझे अपना मंगेतर कहा था ना? मेरा करियर खत्म हो गया है। सच सामने आ गया मेरा। क्या वाकई? सब खत्म। ओके, मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही रकम दूंगी, बस इस शहर से चले जाओ। अब सब इस पे डिपेंड करता है। लेकिन तुम्हें ऐसी नौकरी चाहिए ही क्यों जिस पर तुम्हारी जिंदगी टिकी हो? तुम खुद तो बेघर हो, तुम क्या समझोगे? मैं भी तुम जैसा ही था। अपने करियर के लिए लोगों की तरफ देखा करता था और सोचता था कि पैसे के अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन फिर वो कंपनी खत्म हो गई और 1 साल के अंदर मैं दिवालिया हो गया और अब मैं यहाँ पर हूँ। किसी को मेरी जरूरत नहीं। मतलब किसी अहम काम को करने की जगह तुमने खुद को पूरी तरह अपने करियर में डुबो दिया। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ये लीजिए। मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें मेरी मदद करनी है। तुमने बेघर लोगों को खाना देना है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। ये लीजिए प्लीज। ये मेरी कीमत है। देखो, मैं चैरिटी के लिए हमेशा पैसे देती हूँ। मैंने मोनेट की एक पेंटिंग भी खरीदी ताकि उसकी कीमत के 10% से बेघर लोगों की मदद हो सके। ठीक है, तो नई नौकरी ढूंढने के लिए गुड लक। पता नहीं तुम्हें नई नौकरी कितनी जल्दी मिल जाएगी तुम्हारी शोहरत को देखते हुए। जानते हो क्या, जो चाहे करो, मैं इस कचरे को इन बेकार के लोगों को सर्व नहीं करने वाली हूँ। पता है, अब तुम बेघर लोगों की नजरों में और ज्यादा गिर गई हो। क्या तुम इनके लिए सारे टिकट्स खरीदोगी? गुड, तुम सब मेरा करियर बर्बाद कर रहे हो। एक बार खुद को देखो। कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, चाहे वो बॉस हो तुम्हारा या बेघर लोग या कॉलीग्स। किस लिए कर रही हो ये सब आखिरकार? सिर्फ पैसे कमाने के लिए? ठीक है, तो रखो ऐसे। तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है ना, लेकिन तुम्हें वो लोग नहीं चाहिए जो तुम्हारा साथ दे सके, समझे? क्या ये सच है? मेरी एम्बिशंस ने मुझे दूसरों के लिए क्रूअल और इंडिफरेंट बना दिया है। मैं क्या बन गई हूँ? मैं ऐसी कभी नहीं थी। बचपन से मेरा सपना था कि सब मुझे पसंद करें, लेकिन अब सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। मेरे पास समय नहीं है। ये ऐसे नहीं होता। क्या? यहाँ लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग हर जगह बैठे हैं। सारा इंतजाम ही एकदम बेकार है। तो तुम मेरी मदद कर सकती हो? कोशिश करूंगी। मैंने कोशिश की और कमाल हो गया।
मैं उन लोगों की मदद कर रही थी जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके अंदर की रोशनी बरकरार थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उन मुस्कुराते चेहरों को देखा और अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। पता है, मुझे अपनी नौकरी में इतना ज्यादा मजा किसी भी प्रोजेक्ट में कभी नहीं आया था। मुझे लगता है कि तुम इससे ऑब्सेस्ड थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम आज यहाँ जो कर रही हो इसे मैं अक्सर यहाँ करता हूँ, बस बीच में टोकना नहीं चाहता था। हाय दोस्त। क्या? रुको, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? कई सालों से। क्या लगता है मैं तुम्हारे ऑफिस के आसपास क्यों रहता हूँ? हाँ? तो आप जानते थे कि ये मेरे हस्बैंड नहीं है, और आप जानते थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इससे तुम पर कोई फर्क पड़ता? नहीं। मुझे नौकरी से निकाल दो, कल ही। तुम यकीन से कह रही हो? बिल्कुल, मैं पूरे यकीन से ये बात कह रही हूँ, और आई एम सॉरी हर चीज के लिए। और हमारे चैरिटी बॉल का क्या होगा? सच कहूँ तो अगर हमें कोई इवेंट करना है तो उसे यहाँ करना चाहिए, इन लोगों के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा आइडिया है। क्या तुम इसे करोगी? क्या सच में? हाँ, ना फीस ना प्रमोशन और कोई कंपटीशन नहीं, और तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट भी है। मैं तो मदद करूंगा, तुम तो जानते ही हो। हाँ, बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? मेरे साथ सुपर बोल चलना होगा तुमको। और उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि चाहे कितना भी पैसा हो, वो लोगों की जगह नहीं ले सकता। लोग जिन्हें आप चाहते हैं और जो हमेशा आपके साथ रहेंगे जब भी आपको सहारे की जरूरत होगी। मिल गया। सर, आपने ये क्यों किया? मुझे भूख लगी थी। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम किसी भी रेस्टोरेंट में खा पाओगी। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें बस बार बार थैंक यू कहना होगा। पर किसे? अभी बताता हूँ। ठीक है, शुरू कर सकते हैं। परफेक्ट। ये तो प्रेसिडेंट है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप यहीं खड़े हो जाइए। बस यहाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रेसिडेंट कितनी मदद करते हैं परदेशियों की। इनके लिए उनकी तकलीफें बहुत मायने रखती हैं। मिसाल के तौर पर ये जो लड़की है, कुछ दिन पहले ये इस गंदे घटिया कूड़ेदान में रह रही थी, पर आज हमारे प्रेसिडेंट ने इसे रहने की जगह दी है, इंश्योरेंस, साथ ही वो इसे नौकरी भी दिलवाएंगे। खैर, बहुत हुई मेरी जुबानी। अब ये लड़की खुद हमारे प्रेसिडेंट से चंद शब्द कहना चाहिए। इन अमीरों को लगा ये मुझे रिश्वत दे सकते हैं, पर इन्होंने गलत लड़की से पंगा ले लिया था। हाँ, मैं प्रेसिडेंट को थैंक यू कहना चाहूँगी। सच तो ये है कि जब वो मेरी मदद कर रहे थे, हम बहुत करीब आ गए और हमें प्यार हो गया। क्या आप एक कपल हैं? आप दोनों कब से डेट कर रहे थे और एक परदेसी से प्यार हो गया है? हाँ, एक्चुअली हाँ, ये जो लड़की है, ये बनने वाली है हमारे देश की नई फर्स्ट लेडी। हम सब बेहद खुश हैं
जल्दी ये दोनों शादी करेंगे। और शादी कब है? उसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। तो मिस्टर प्रेसिडेंट, नो मोर क्वेश्चन। एक सवाल। नो मिस्टर नो प्रेसिडेंट, बस एक सवाल। मैडम, आप मिस्टर प्रेसिडेंट, चलो जल्दी पूछा करो। आई एम सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट। मैडम, आप कुछ कहेंगी? कुछ कहना चाहेंगी? कोई कमेंट? रिचर्ड, इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? कैसी शादी? सारी गलती इस बेवकूफ गंदी बेघर लड़की की है। अगर इसे किसने किया होता। मेरे पैसे कहाँ? पैसे वापस दो। रुको। तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने महंगा सूट पहन रखा है तो क्या मैं तुम्हें मारूंगी नहीं? क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने ये क्या कर दिया है लड़की? देखो, इसकी गलती नहीं है, शादी का आइडिया तुम्हारा था। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। प्रेस वाले आपको कच्चा चबा जाते। इलेक्शन सर पर है। क्या करता मैं? एक बार इलेक्शन हो जाए, अब फिर से जीत जाओ, उसके बाद तुम दोनों तलाक ले सकते हो और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो मैं यहीं बैठी हूँ, मैं ये नहीं करने तुम वाली। अपने आप को समझती क्या हो लड़की? तुम कुछ नहीं हो, यहाँ की सिटीजन भी नहीं हो। मैं तुम्हें चुटकियों में देश से निकलवा दूंगा। रिचर्ड, बस बहुत हो गया, बात हाथ से निकल रही है। मिस्टर प्रेसिडेंट, कायदे मैं नहीं बनाता, मैं बस उन्हें निभाता हूँ। अगर आपके पास इससे बेहतर आइडिया है तो सुना दीजिए, पर अगर नहीं है, हाँ, जानता था नहीं है। जॉन, घर ले चलो। और एक ही पल में मैं एक परदेसी से इस देश की फर्स्ट लेडी बनने के सफर पर निकल पड़ी। पर ना जाने क्यों मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरा नाम कीरा है और ये है मेरी लव स्टोरी। कीरा, अंदर आ सकता हूँ? हाँ। कीरा, आज जो तमाशा हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। पता नहीं ये रिचर्ड को क्या हो गया है। प्लीज, वो आपके लिए काम करता है और मुझ जैसे लोगों की आपको परवाह नहीं। तुम बस हम जैसों का फायदा उठाते हो। देखो, माफ करो, पर ये मेरा आइडिया नहीं था कि मैं एक बेघर लड़की से शादी करूं। अच्छा, सो सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं मैरिलिन मुनरो नहीं हूँ, पर मैं उनकी तरह किसी केक से निकलकर आपके लिए गाना नहीं गाऊंगी। ये क्या, तुम इतनी अलग क्या? कैसे? मेरे बालों में कुछ लगा है क्या? देखने वालों को लगेगा कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सबका नजरिया अलग होता है। वाओ, नाइस पोज। इसे बचा कर रखिए अपने फोटोशूट के लिए। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको अपने हाथ इसके बाल छूकर गंदे नहीं करने चाहिए थे। रिचर्ड, मैंने सोचा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप बुरा ना माने तो सोचने का जिम्मा मुझ पर छोड़ दें, इसीलिए तो इतनी मोटी तनख्वाह देते हैं आप मुझे। और वैसे लंच का टाइम हो गया है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ओ, देखो तो तुम कैसे सज धज कर आई हो। वाह, न जाने क्या होता तुम्हारा अगर मैंने तुम्हें उस कूड़ेदान में ढूंढा ना होता। अगर मैंने वो पिज्जा खा लिया होता तो मैं भूखी नहीं होती। पीछे हटो। हे, सुनो, मेरी इजाजत के बिना तुम प्रेसिडेंट के पास नहीं जाओगी, समझ गई? वरना क्या, कूड़े में फेंकवा दोगे? थैंक यू सो मच मार्था, तुम अब जा सकते हो। थैंक यू। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप शुरू कीजिए। वो 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 तुम खा नहीं सकती जब तक प्रेसिडेंट शुरू नहीं करते। चलो फिर, मैंने शुरू कर दिया, खाओ। तुम ये क्या क्या कर रही हो? ये सूप है, इसे स्पून से खाते हैं, फोर्क से नहीं। मैं बेघर थी, जंगलों से नहीं आई हूँ, जानती हूँ कैसे खाना है, बस मुझे खाने दो। रुको रुको रुको, जरा सीधे बैठो। देखो अपने आप को, पूरी तरह से झुक गई हो। और स्पून अपने पास लाओ, तुम स्पून के पास मत जाओ। रिचर्ड, बस करो, इसे खाने दो, हमें यहाँ कोई नहीं देख रहा है। ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं माफी चाहूंगा। आज की क्लास यहीं तक थी। मार्था। क्या? ये क्या? देखो, तुम शायद फर्स्ट लेडी होने का नाटक कर रही हो, पर ऐसा नहीं होगा कि तुम उसी टेबल पर खाओगी जिस पर मिस्टर प्रेसिडेंट खाएंगे। तुम किचन में खाओगी। जाओ।
मैं चिल्लाकर कहना चाहती थी कि हे देखो, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, पर ऐसा लगा मानो वो खुद भी ये बात समझने लगे थे। रिचर्ड, तुम क्या कर रहे हो? ये कैसा तरीका है? मार्था, आपका भी डिनर खत्म हुआ मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें चलना चाहिए। मैं चाहता हूं तुम ये याद रखो मिस्टर प्रेसिडेंट, देखिए तो सही, आपकी टोन निकल रही है। चलो भी बटन लगा लो। आप तो जानते हैं लोगों को मोटे नेता पसंद नहीं है। अब प्लीज हमें चलना चाहिए। कल बहुत ही बड़ा दिन है, आपकी शादी है, ढेरों तैयारियां करनी है, तो प्लीज सर। हालांकि हम दिन में एक दूसरे से मिल नहीं पाए, पर रात को हमारी भूख हमें एक दूसरे तक ले ही आई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम खा रहा हूं। शोर मत मचाना, मैं नहीं चाहता रिचर्ड को पता चले। किसी से नहीं कहूंगी, अगर मुझे थोड़ी आइसक्रीम मिल जाए तो। जरूर, जितनी चाहे ले लो। मैं प्रेसिडेंट हूं, पूरे देश की जिम्मेदारी मुझ पर है, फिर भी मैं सुकून से आइसक्रीम तक नहीं खा सकता। मैं बेघर हूँ, मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं, और मैं भी नहीं खा सकती, वो भी उस रिचर्ड की वजह से। सही कहा तुमने। मुझे लगा वो मुझे एक बेहतर प्रेसिडेंट बनाएगा, पर अब वो मुझे जो बना रहा है मैं कभी बनना ही नहीं चाहता था। साथ ही एक बेकार प्रेसिडेंट भी बना रहा है। बस उसे निकाल दो ना। इतना आसान नहीं है, उसके तो काबू में यहाँ काफी चीजें हैं और उसकी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सर, 15 की उम्र में मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था और मेरी फैमिली को वहां रोक दिया गया था, और तब से मैं उनसे मिली नहीं। मैं 10 सालों से खुद को संभाल रही हूँ। ना घर है, ना परिवार, मुझे किसी से कोई मदद नहीं मिली, ना दवाई, ना खाना, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, मैं जीती रही अकेले। आप भी जी ही लेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, मेरे ख्याल से लोग एक शरीफ और ईमानदार इंसान को प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। और आप में वो खूबियां हैं, और आप हैंडसम हैं, सभी आपको चाहते हैं। हिसाब बराबर। वहां उस किचन में ना वो प्रेसिडेंट थे, ना मैं बेघर। कोई पर्दे नहीं थे, बस 2 इंसान एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कल सब हमारे वीडियोस और फोटोज खींच लेंगे और तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। तुम आजाद हो जाओगी। आप भी जब चाहो आजाद हो सकते हो, और जितनी चाहो उतनी आइसक्रीम खा सकते हो। पता नहीं हम दोनों वहां कितनी देर साथ बैठे रहे, पर हमें लगा कि वहां उस वक्त सिर्फ हम दोनों ही थे। जानते हो तुम जैसे लोगों को क्या कहा जाता है? आस्तीन के सांप, एक कॉकरोच जो लेती है बदले में कुछ नहीं देती। पता नहीं तुम मुझे क्या कह रहे तुम्हें हो। लगा तुम प्रेसिडेंट को बहका लोगे? या? नहीं, हम तो तुम बस। मेरी बात सुनो। एक मैं ही हूं जो तुम्हें सिटीजनशिप दिलवा सकता हूं, और मैं ही हूं जो उसे रुकवा भी सकता हूं। समझ रही हो ना? और वो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, चाहे जो हो। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम दिखाओ तुम्हें ये सिटीजनशिप कितनी प्यारी है।
तुम्हारे मुंह लगने से तो अच्छे हैं कूड़ेदान। अच्छा ऐसा क्या? मुझसे बेहतर कूड़ेदान है, यही कहा ना तुमने? हाँ? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस एक गिरी हुई लड़की अपना रंग दिखा रही थी। नहीं, ये सच नहीं है, इसने मुझे छुआ था। रिचर्ड, तुम्हारी नौकरी गई। अब से मैं सब खुद देख लूंगा। बहुत हुआ तुम्हारा ये तमाशा। आज से तुम्हारे प्रेसिडेंट के असिस्टेंट की नौकरी खत्म होती है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरी मानो तो तुम्हारे प्रेसिडेंट रहने के दिन पूरे हो जाएंगे अगर मैंने मुंह खोला। और फिर तुम अपना सेकेंड टर्म तो भूल ही जाना कार्ल, क्योंकि लोगों के बीच तुम्हारे नाम के धज्जियां उड़ जाएंगी। तो क्यों ना तुम अपना प्रेसिडेंट होने का ड्रामा करते रहो, ओके? और असली काम मैं देख लूंगा। देखो कार्ल, कल तुम्हारी शादी है ना, जाकर आराम कर लो, ठीक है? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये कहने वाली थी, पर मेरा वहां से निकल जाना ही प्रेसिडेंट के लिए अच्छा था, चाहे उसके बाद मुझे देश छोड़कर ही क्यों ना जाना पड़ता। मिस्टर प्रेसिडेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कमाल के लग रहे हैं। हम बस शुरू करने ही वाले हैं। आप जाकर दुल्हन के पास खड़े हो जाइए। चलिए। प्रिय मित्रों, काल और कीरा ने आज हमें यहाँ बुलाया है इस पवित्र अवसर पर, ताकि हम इन दोनों की शादी के जश्न में शामिल हो सकें। प्लीज मुझसे शादी मत करो। जरूरी नहीं कि तुम ये करो। तुम उसके साथ फंसे नहीं रह सकते। और तुम्हारा क्या? बदले में वो तुम्हें देश से निकलवा देगा। शायद, पर तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम बस खुद को बचा लो प्लीज। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो मेरी बात समझ गए थे और ना ही वो इसके आगे किसी का मोहरा बने रहेंगे। वो शादी को मना करने वाले थे, पर ईश्वर को और सबको साक्षी मानकर मैं आपसे पूछता हूँ काल, क्या आप इन्हें कीरा डिएगो सैंचेज को अपनी पत्नी मानते हैं? जी हाँ। डियर कीरा, क्या आप इन्हें कार्ल वैंडरबिल्ट को अपना पति मानती हैं? जी हाँ। फिर मुझे दिए गए अधिकारों के तहत मैं आप दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ। आप दुल्हन को किस कर सकते हैं? चलिए, थैंक यू वेरी मच रिपोर्टर्स, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू आने के लिए, थैंक यू, हम शुक्रगुजार हैं। बहुत खूब मिस्टर प्रेसिडेंट, फैंटास्टिक था। ऐसा लगता है अगले 4 सालों तक प्रेसिडेंसी हमारी हुई, और कायदे से कहें तो आपकी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स। दरअसल सभी रिपोर्टर्स से मेरी दरख्वास्त है कि वो बस थोड़ी देर और रुक जाए। सर, मुझे नहीं लगता आपको इस वक्त रिपोर्टर्स को कुछ कहना चाहिए। शराब। मैं प्रेसिडेंसी के सेकंड टर्म से ऑफिशियली अपना नाम वापस लेना चाहता हूं। क्या? और तुम रिचर्ड, तुम्हारी नौकरी ऑफिशियली गई। क्या आओ, आप चलें। कहाँ जा रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट? मैं अपनी खूबसूरत बीवी को हनीमून पर ले जा रहा हूं। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने तो कहा था कि आप सारी जिंदगी प्रेसिडेंट बने रहना चाहते थे। आप इस तरह प्रेसिडेंसी छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, इस काम की आदत है आपको यही रहना होगा। पता है क्या? क्या? मैं एक ईमानदार इंसान के नाते एक छोटी सी दुकान में आइसक्रीम बेचना पसंद करूंगा, ना कि एक झूठा निकम्मा प्रेसिडेंट बनना। और भूलिए मत कि अब जो हम शादीशुदा हैं, तो आपके पास डुअल सिटीजनशिप है। तो अगर आप दोबारा प्रेसिडेंट बनना चाहें, तो आप मेरे देश के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आओ चलकर आइसक्रीम खाएं। और ऐसे ही एक आम बेघर लड़की बन गई फर्स्ट लेडी। पर उससे ज्यादा बड़ी बात थी कि मैं बन गई फर्स्ट लेडी कार्ल की जिंदगी की, मेरी जिंदगी के सच्चे प्यार की।